महंगाई को लेकर बीजेपी कांग्रेस में महाभारत। हाजियुमों का महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल पर 15 से 20 रुपए कम करने की मांग। महंगाई को लेकर केंद्र के खिलाफ कांग्रेस की हल्ला बोल की तैयारी। सरकार निकलनी है, नहीं चलेगी नहीं। 14 से 29 नवंबर तक कांग्रेस चलाएगी जन जागरण अभियान। महंगाई, पेट्रोल डीजल, बढ़ती हुई बेरोजगारी, इन मुद्दों पर प्रमुखता से जनता के बीच में जाकर चर्चा की जाएगी। क्या विरोध प्रदर्शन से कम होगी महंगाई? महंगाई से निपटने के लिए कब उठाए जाएंगे सार्थक कदम? महंगाई बहाना, सरकार निशाना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। महंगाई किसकी ढिलाई के चलते काबू में नहीं आ पा रही है, केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के, समझना मुश्किल है। दिलचस्प ये है कि महंगाई कांग्रेस के लिए भी मुद्दा है और भाजपा के लिए भी। दोनों ने ही इस मुद्दे पर चुनाव लड़े और जीते हैं और दोनों ने ही सत्ता में आकर इस पर लाचारी भी जताई है। उधर बाजार का जो चलन है कि पेट्रोल जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमत थोड़ी बहुत भी बढ़ती है तो भी चीज़ें परिवहन लागत बढ़ने के नाम पर फ़ौरन महंगी कर दी जाती हैं। तो क्या उसी तेज़ी से बाजार में कीमतें गिरती दिखाई देंगी, यह भी अभी देखा जाना है। आम नागरिक या उपभोक्ता फिलहाल केंद्र और राज्यों की नूरा कुश्ती देखकर हैरान है, तय नहीं कर पा रहा है कि महंगाई किसकी है और उससे निजात कौन दिलाना चाहता है। तो आज प्राइम डिबेट में इन सवालों पर चर्चा होगी कि महंगाई की फुटबॉल अब किसके पाले में, कितनी राहत देगी पेट्रोल डीजल के दामों में हालिया कमी, और राज्यों के हिस्से के करों के विवाद का स्थायी समाधान कब। रघुवीर पूनिया साहब हैं हमारे साथ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आर तिवारी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हिमांशु शर्मा हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, और महेश शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप सभी का। हिमांशु शर्मा साहब, कांग्रेस जिस दिन से दामों में आपने गिरावट की घोषणा की, एक्साइज ड्यूटी कम की, उसी दिन से कह रही है कि यह केवल एक कॉस्मेटिक स्टेप है और सिर्फ इतनी कवायद भर है कि आप अपनी बॉल इनके पाले में डाल दें और इनके ऊपर चढ़ने का मौका ढूंढ लें, जो आज आपने किया भी। हिमांशु जी, देखिए, कांग्रेस जो है प्रत्येक मुद्दे पर कोरी राजनीति करती है। मैं ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा कि दीपावली की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार सभी लोगों को एक तोहफा देती है। 5 रुपए और 10 रुपए की कटौती की जाती है एक्साइज में पेट्रोल और डीजल के दामों पर। और उत्तरोत्तर आपने उस रात को देखा कि किस प्रकार से एनडीए शासित प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित प्रदेशों ने तुरंत बाद अपने वैट में भी कमी की। परंतु राजस्थान के मुख्यमंत्री ने क्या किया? जब आप सुबह देखते हैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री का ट्विटर पे एक पोस्ट देखते हैं और वो तर्क देते हैं कि एक्साइज के दामों में कमी होने से वैट में स्वतः कमी हो जाती है। यह स्वतः कमी होने की जो डॉक्ट्रिन राजस्थान के मुख्यमंत्री लाए, जो कुतर्क राजस्थान के मुख्यमंत्री लाए, ये जन विरोधी है और ये जनता को परेशान करने वाला है। अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से दूसरे प्रदेशों ने वैट के अंदर कटौती की, वो कटौती दिवाली के दिन से एप्लीकेबल कर दी होती और उस दिन घोषणा कर दी होती, तो आप मान के चलिए राजस्थान के लोगों की दिवाली भी बहुत अच्छी मन सकती थी। और जो अतिरिक्त लाभ दूसरे प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी जहां पर राज कर रही है, जहां पर शासन कर रही है, जहां पर सेवा कर रही है, वहां के नागरिकों को मिल रही है, वहां रहने वाले लोगों को मिल रही है, राजस्थान की जनता को भी वो अतिरिक्त लाभ मिल पाता। हिमांशु जी, ये जो राजनीतिक वार है आपका, उसका पलटवार तो आर तिवारी जी करेंगे। मुझे तो ये समझा दीजिए कि 10 रुपये और 5 रुपये की कमी हुई, ये कमी होने से कीमत जहां पहुंची आज से 1 साल पहले, क्या वहां थी? देखिए, मांग जो है जनता को उस पर्टिकुलर समय में, उस पर्टिकुलर समय की जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार जो लाभ सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा पहुंचाया जा सकता था, वो केंद्र सरकार ने पहुंचाने का काम किया। अंतरराष्ट्रीय मार्केट के अंदर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं था कि तेल की कीमतें जो घट रही थी, किस प्रकार की परिस्थितियां थी यूके में, वहां पे जो कुएं थे वो सूख रहे थे।
तो उन परिस्थितियों में जो ये तर्क तो मुझे नहीं लगता हिमांशु जी चल पाएगा। जो best जब केंद्र क्रूड ऑयल सरकार की का- कीमत 100 रुपए से ज्यादा थी तब हिंदुस्तान में 75 रुपए लीटर पेट्रोल था। आपको आंकड़े में प्रस्तुत कर सकता हूं आपके और सामने। आज की जब यहाँ परिस्थिति- 57 रुपए और 50 रुपए और 40 रुपए क्रूड ऑयल की कीमत रह गई थी और लॉकडाउन लगा हुआ था, तब यहाँ कीमतें लगातार बढ़ती जा रही थी। और आज- ये मैं आपको आंकड़ों के साथ बता सकता हूँ। बताइए, बोलिए। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूं, पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि क्या यह राजस्थान की कांग्रेस सरकार को शोल्डर को श्रग करने का रीजन देता है कि हम वैट में कमी नहीं करेंगे? आज बताइए, की तिवारी परिस्थितियों जी। में अगर केंद्र सरकार एक्साइज में कमी करती है, दूसरी राज्य सरकारें कर रही हैं, हाँ। तो राजस्थान की सरकार क्यों नहीं कर सकती? बताइए तिवारी जी। जेपी शर्मा साहब, मैं हिमांशु का स्वागत करता हूं। पहली बार मैंने इनसे परिचय लिया है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का युवा अध्यक्ष अगर ऐसी बातें करता है तो मेरे को लगता है भारतीय जनता युवा मोर्चे का भविष्य कैसा होगा। नाखून कटा करके शहीद होने की मुद्रा में देश के प्रधानमंत्री आप हैं। कांग्रेस ये पार्टी के केवल भविष्य की जनता को चिंता लाभ करें, देने के लिए भारतीय नहीं जनता था। पार्टी जेपी और शर्मा भारतीय जनता साहब, युवा जब मोर्चा के 3 भविष्य लोकसभा की के चिंता चुनाव में कतई 2 ना करें। लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारती है। हिमाचल में सुपड़ा साफ होता है, राजस्थान में जननायक के नेतृत्व में इनकी जमानत जब्त हो जाती है। 29 विधानसभा के चुनाव में 8 विधानसभा के चुनाव कांग्रेस जीतती है, 7 चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है। अहंकार टूटता है और इसलिए मैं कह रहा हूं देश की जनता को कोई लाभ नहीं होने वाला। तिवारी जी। 5 रुपए का तिवारी पेट्रोल जी। कम कर दिया, 10 रुपए का डीजल कम कर दिया। देश की जनता को कहां राहत मिल रही है? हाँ। नाखून कटा करके शहीद मुझे होने बता की दीजिए, मुद्रा। नाखून कटा के मैं एक बात कह रहा हूं सुनो। जेपी शर्मा साहब, मेरी एक बात सुनो। हाँ, बोलो। हमें तो 2014 के बुरे दिन ला दो, नहीं सहेंगे महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार 71 रुपए का पेट्रोल इनके पेट में पच नहीं पा रहा था। 390 रुपए का गैस का सिलेंडर मेरी माँ बहनों को मिल रहा था, इनको महंगा नजर आ रहा था। 60 रुपए का डीजल इनको महंगा नजर आ रहा था। और देश में जब 303 की सरकार बनी, मोदी सरकार बनी, तो इन्होंने देश के करोड़ों लोगों को लूटने का सुनिश्चित षड्यंत्र कर दिया। आप अभी खुद कह रहे थे जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का दाम 40 से 50 डॉलर था, तब देश के अंदर महंगाई बढ़ रही थी। और इस महंगाई, पेट्रोल, डीजल, आपके जो कुकिंग गैस के दाम बढ़े, उसके कारण से आपके खाद्य तेलों का दाम बढ़ गया, ठीक है तिवारी जी। सब्जियों का दाम बढ़ गया। अब मुझे आपके समझाइए खाद्यान्नों का तिवारी दाम जी, बढ़ सुनिए गया। आप, क्या इससे इनके इस सवाल का जवाब मिल जाता है कि पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल सस्ता तो राजस्थान में महंगा क्यों? एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार के कम अरे करने के बाद। जननायक ने कल रात को ही कह दिया, इनका कहीं कोई सुपड़ा साफ होने में हम कोई कमी नहीं रखेंगे। 14 नवंबर से 29 नवंबर तक पूरे देशव्यापी आंदोलन चलेगा। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कल रात को जन कह दिया जागरण होगा, के अभियान पर में दूसरे हम प्रदेशों बताएंगे में दिलचस्प बात हमें है। 71 रुपए लीटर महेश शर्मा दे दो, साहब। हमें 60 रुपए लीटर हमको डीजल दे दो, 300-400 रुपए का सिलेंडर दे दो। काम कर रहे हैं। अरे महेश शर्मा जी, तो आपकी जमानत अरे जब्त सुनिए करा दी सुनिए सुनिए हिमांशु। महेश शर्मा जी, आपके आपको भारतीय इस जनता बात का पार्टी के लाइसेंस सपने सुनिए तो आप एक मिनट सुनिए ना। मुख्यमंत्री के सपने देखने वाले आपके पंजाब भारतीय के अंदर जनता पार्टी का बड़े-बड़े जनता का इश्तिहार कोई छप रहे सारोकार हैं नहीं कि है। वहाँ पे सबसे सस्ता पेट्रोल है। आपके और अंदर- राजस्थान में इस बात का इश्तिहार अरे किसी इससे ने नहीं किया है आपका कि सबसे भोपाल और महंगा- बालाघाट में 4 दिन पहले तक देश के अंदर सबसे ज्यादा महंगा बिका करता था। बालाघाट और भोपाल आप और मध्य आज की प्रदेश परिस्थितियों की बात अरे करें, हम भी आज करने आप वाले क्या हैं। करना अब बताओ। जननायक केवल जोधपुर से बैठकर जेपी शर्मा वहाँ साहब- महेश शर्मा जी, अब एक मिनट सुनिए तिवारी जी। महेश शर्मा जी, देश महेश शर्मा की जी, सस्ताई हो गई क्या? तिवारी जी कह रहे हैं कि महंगाई के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। हिमांशु शर्मा तो करके ही आए हमने तो हैं। 71 का तो इधर भी महंगाई के लिए आंदोलन है, करेंगे। उधर भी महंगाई के लिए आंदोलन है। ऐसी परिस्थितियां कितनी बार देख ली आप अपने पत्रकारिता के जीवन में महेश जी? महेश शर्मा जुड़ेंगे हमारे साथ, फिलहाल उनसे संपर्क कट गया है तो वापस जाऊंगा उनके पास। लेकिन ये कहकर जो आप तिवारी जी तर्क जो दे रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी ने जब कीमतें कम की तो आपने कहा कि नहीं, करनी पड़ी। 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं और उपचुनाव में जो हार हुई है उसने इनको सबक दिया है। अब आपके बारे में भी यही कह रहे हैं कि 7 दिन में जो दबाव बन गया है, पूरे देश में कमी हो गई दामों में, तो आपको भी करनी पड़ेंगी। अगर आप करते हैं तो करनी पड़ेंगी से परिभाषित करेंगे उस बात को तिवारी जी। मना कहाँ कर रहे हैं? हाँ, जब हमारा कांग्रेस शासित प्रदेश पंजाब ने अगर डीजल का, पेट्रोल का अगर दाम कम किया है, हाँ, तो राजस्थान के जननायक ने भी जनभावना को देखते हुए कल रात को ही कह दिया, जब पूरे देश में अगर महंगाई का दाम
मैं दुख जननायक ने फिर कहता, अरे वो ये कह रहे जेपी साहब, देश के प्रधानमंत्री ये वादा करें कि रोज जो 30 पैसे 35 पैसे 40 पैसे 42 पैसे कंपनियों के नाम पे जो लूट हो रही थी, केवल इस साल में 23 रुपए और 28 रुपए आपने डीजल और पेट्रोल पे बढ़ाया। कृपया करके इनको बंद करें। हमारा जो राजस्व की हानि हो रही थी 6000 करोड़ रुपया हमारा जीएसटी का बाकी है। आपने एक्साइज लगाई, स्पेशल एक्साइज लगाई, उसके ऊपर सेस लगा दिया। तीन जो टैक्स लगा रहे हो इसको आप कम करो। राजस्थान के जननायक भी 7.5 करोड़ लोगों को लाभ देंगे। कल ही आप घोषणा देख लेना। जननायक आपको वो आज राजनीतिक यात्रा पर है, जैसे जयपुर आएंगे राजस्थान के करोड़ों करोड़ों लोगों को अपने वेट में कमी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का विरोध का होना आवश्यक है क्या? जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जनता से कोई सरोकार नहीं है। ये लोग के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री का जयपुर में होना आवश्यक नहीं है। वो कहीं कर सकते हैं। कांग्रेस कोई भी यात्रा पे हो, बैठ की दर कम करने सुनिए आप, के लिए अब एक मिनट, कटारिया रघुवीर पुनिया जी मुख्यमंत्री बनेंगे, रघुवीर वसुंधरा जी पुनिया मुख्यमंत्री सुनिए, बनेगी। अरे तिवारी जी भविष्य किसी और ज्योतिषी से पूछेंगे तब पता चलेगा अभी आगे क्या होने वाला है। सुनिए रघुवीर पुनिया साहब, ये बताइए, ये जो कमी की गई है अभी, पहली बात तो ये है कि इसका जो ब्रेकअप है वो ये कहता है कि कीमत तो दरअसल आधी है, दुगनी हो जाती है उसमें बहुत सारे टैक्सेस जोड़ जाड़ करके। तो जैसा आरोप लगाया जाता रहा है कि उसमें कलाकारी की गई है, पता नहीं चलेगी कहाँ कैसे बढ़ाया गया, लेकिन बढ़ा इस तरीके से दिया गया है कि राज्य के हिस्से में कम आता है और केंद्र के हिस्से में ज़्यादा चला जाता है। ये बात कितनी सही है, पहली बात। दूसरी बात, अभी जो कमी की गई है वहाँ तो हम 3 महीने पहले भी खड़े थे, 3 महीने में हम यहाँ पहुँच गए, एक साथ 10 रुपये और 5 रुपये कम करने पड़े। तो ये व्यवस्था तो बदली नहीं है। अगर इसी तरह से दाम बढ़ते रहे तो हम 6 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद फिर वापस वहीं जाकर खड़े हो जाएंगे। रघुवीर पुनिया साहब। जेपी सर, लगभग एक मोटे तौर पर जो भी पेट्रोल डीजल की प्राइसेस थी अभी, तो उसमें 1/3 का शेयर था। आधा वाला भी आपका थोड़ा इनकरेक्ट है कि करीब 33 रुपये तो कंपनियों के जा रहे थे, 33 रुपये स्टेट गवर्नमेंट के जा रहा था और 33 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट के जा रहा था। लेकिन जो टैक्सेस का मैकेनिज्म है वो एक अलग तरह से है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है वो तो पर लीटर टैक्स लेती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको धीरे धीरे बढ़ाती रहती है जो ही मार्केट में प्राइसेस, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम होती हैं। और स्टेट गवर्नमेंट जो वेट लेती है वो परसेंटेज बेसिस पर लेती है। जैसा कि अशोक गहलोत जी ने कहा कि 10 रुपये प्रधानमंत्री जी ने कम किए तो 3 रुपये ऑटोमेटिकली राजस्थान गवर्नमेंट के हिस्से से भी कट हो गए थे, क्योंकि 28% वेट है राजस्थान में डीजल के ऊपर। हाँ। थोड़ा बहुत हो सकता है 26 है। हाँ, तो लगभग 2.5-3 रुपये ऑटोमेटिकली स्टेट गवर्नमेंट का चंक चला गया। इसलिए प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो महंगाई की सेंट्रल गवर्नमेंट की है, क्योंकि 10 रुपए उधर कम किए तो 2.5-3 रुपए का स्टेट गवर्नमेंट का ऑटोमेटिक कम हो गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी अब और कम कर देंगे तो और कम हो जाएगा। अच्छा। तो ये तो मैकेनिज्म है इसका। और रही बात जो आप कह रहे हो कि जो जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ती जाएंगी, जो जो टैक्सेस बढ़ते जाएंगे, ऐसा नहीं है। सरकारें जानबूझकर उन टैक्सेस को बढ़ाती हैं, तभी बढ़ते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं वो पर लीटर हैं जेपीजी, न कि पर परसेंटेज टर्म में नहीं है। अच्छा। इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज है वो ऑटोमेटिकली नहीं बढ़ता है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान रखती है कि कहीं सस्ते की आदत नहीं पड़ जाए लोगों को, इसलिए जो ही सस्ता होता है जो वो पर लीटर एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज करती है। तो मैकेनिज्म तो परफेक्ट है, ठीक है, मैकेनिज्म में दिक्कत नहीं। हिमांशु जी, मैं आपकी तवज्जो का हामी हूँ, फेसबुक पर बहुत सारे लोग देख रहे होंगे आपको और बहुत सारा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा होगा, लेकिन मुझे ये समझा दीजिए कि क्या हम इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं कि अभी जो कमी की गई है वो स्थायी कमी होगी, या गिरावट की तरफ ही दाम जाएंगे, या फिर थोड़े दिन बाद हमको वापस फिर इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि आज 50 पैसे बढ़ गए हैं, आज 75 पैसे बढ़ गए हैं? हिमांशु जी, देखिए साहब, आज जो मुद्दा है वो मुद्दा यह नहीं है कि आगे क्या परिस्थितियां होने वाली हैं। आगे की जो परिस्थितियां होंगी उस समय उस परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। आज यह बात है कि क्या राजस्थान की जनता जो है, तो सही है हिमांशु जी बात, लेकिन राहत के मामले में ये बात नहीं चलती कि आगे के फैसले आगे लेंगे। लोग तो समझना चाहेंगे ना कि आज जो राहत मिली है ये मिलती रहेगी या ये आज की राहत है। यहाँ तो रोज कुआ खोदो रोज पानी पियो जैसी स्थिति है पेट्रोल डीजल के दामों की। तो यह है कि आज जो लाभ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है,
उसका अतिरिक्त लाभ राज्य सरकार के माध्यम से जनता तक पहुंचना चाहिए या ना पहुंचना चाहिए, ये आपका मुद्दा है। ये मेरा मुद्दा हाँ, नहीं, ये आपका आम मुद्दा जन का मुद्दा है। है। आम जन का मुद्दा ये भी है हिमांशु जी, आम जन का मुद्दा ये भी है कि ये राहत जो आपने दी है उसके साथ साथ निश्चित तौर पर यह सवाल आ सकता है कि राजस्थान सरकार या राज्य सरकारें भी उसमें कटौती कर रही है कि नहीं कर रही है। लेकिन अगर ये व्यवस्था 2-4 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की, 3 महीने की है तो फिर क्या फायदा उस राहत का? देखिए, उन परिस्थितियों में उस समय निर्णय लिया जाएगा। ये आप के चुनाव को देख के झुंझुना पकड़ाया बच्चों को, आप भी कर दो काम। अरे हम तो कर देंगे, लेकिन 5 रुपए के पेट्रोल या 10 रुपए के डीजल से देश के अंदर लोगों को, उपभोक्ताओं को क्या सस्ता मिला? राजस्थान के मुख्यमंत्री, अरे राजस्थान से ही देश के जहाँ राज्य आपके थे वहाँ महंगाई में कमी आई क्या? वहाँ पर चीनी के दाम क्या है, सब्जियों के दाम क्या है? अरे आप यूपी की बात करो, हरियाणा की बात करो, तिवारी जी, एक मिनट हिमांशु शर्मा जी, तिवारी जी, अरे तिवारी जी मेरे एक सवाल का, तिवारी जी सुनिए, आर तिवारी सुनिए, आर तिवारी मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। एक मिनट हिमांशु शर्मा, आर तिवारी जी मुझे मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए। लोग ये भी पूछते हैं कि 2014 में आपकी सरकार महंगाई के मुद्दे पर ही गई थी, तो आपको तो इस बात का अच्छी तरह पता है ना कि महंगाई का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है, कितना इफेक्टिव मुद्दा है। तो आपकी तरफ से अगर देरी हो रही है, जैसा कि भाजपा आरोप लगा रही है, तो इसका अंदाजा नहीं है क्या कि कितना बड़ा नुकसान होगा? सवाल देरी का नहीं है जेपी साहब। हाँ। अशोक गहलोत जी ने सीधा सीधा देश के प्रधानमंत्री जी से कहा, पूनिया जी ने अब ये भी कहा, देश के केंद्रीय सरकार पर लीटर पर एक्साइज लगाती है, हाँ। राज्य सरकारों को परसेंटेज पे मिलता है। तो जब 10 रुपए गिरते हैं तो राज्य सरकार का पैसा तो फिर नहीं होगी क्या कमी? ये तो आर्थिक विशेषज्ञ है ना। मैं एक बार इंटरवेन करना चाहूंगा। मैं इंटरवेन करना चाहूंगा। एक मिनट सुन लीजिए हिमांशु शर्मा, अब एक मिनट हिमांशु जी अब तिवारी जी सुन लीजिए ना, तिवारी जी प्लीज, तिवारी जी प्लीज। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपके मुख्यमंत्री जी ने जो कल स्टेटमेंट दिया है ना कि हमको भी करना पड़ेगा, जो वो मजबूरी दिखा रहे हैं, करना पड़ेगा, वो तब दिया है जब भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के लोगों को जो लूटा है। तिवारी जी प्लीज सुनिए, आप महेश शर्मा जी, लोगों को आपने पूरे महेश शर्मा जी, अरे सुनिए ना, आप सुनिए। हमारे जननायक ने तो जनवरी 2021 में उनकी राष्ट्रीय 2% तिवारी जी आप बहुत सीजनड आदमी है, मैं 5 बार टोक चुका हूं आपको, प्लीज सुनिए। अब महेश शर्मा जी, ऐसी स्थितियां अपने आप में दिलचस्प, अभूतपूर्व नहीं है क्या, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि महंगाई है लेकिन राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, कांग्रेस ये कह रही है कि महंगाई है लेकिन केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है? महेश शर्मा जी। हाँ जी, देखिए, जहाँ तक सवाल है कि ये मान के चलिए कि पेट्रोल और डीजल के दाम है वो कहीं न कहीं मतलब प्रभावित करते हैं आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं को लेकर। आपने देखिए कि हाल ही में जो दाम घटाए हैं उसको लेकर के भी राजनीति चल रही है। जो एकदम से दाम घटाए हैं तो ये उपचुनाव के परिणामों के बाद में एकदम घटाए गए हैं केंद्र सरकार की ओर से। लेकिन ये जो केंद्र सरकार की जो कहा यह जा रहा है कि राज्य सरकार वेट कम करे, वेट नहीं घटाया जा रहा है, उस पर ही सोच रहे हैं कि 25 राज्यों में तो वेट घटा दिया है, लेकिन अभी राजस्थान इंतजार कर रहा है। और राजस्थान सरकार का ये कहना है कि आप वेट मतलब अभी और इसे एक्साइज ड्यूटी को और केंद्र सरकार घटाए। एक्चुअल में क्या है, इसके पीछे उपचुनाव के नतीजे, अब आने वाले 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे, चुनाव के जो प्रदेश में होने वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस तरह की मतलब पेट्रोल के दामों की जो कमी की जा रही है, तो ये एक आम आदमी के भी समझ में आ रहा है। ऐसी सूरत में चाहिए। और दूसरा ये कि डिमांड अभी तक बड़े लंबे अरसे से ये की जा रही है कि पेट्रोल और डीजल के दामों को जीएसटी से कंट्रोल किया जाए, इसको जीएसटी में दायरे में लाया जाए। लेकिन अभी राज्य सरकार कह रही है कि हमारी इससे राजस्व की हानि होगी। अब इसमें जो मौजूदा जो सरकारें हैं, ये मौजूदा गैर कांग्रेस जो सरकारें हैं वो तो मतलब जीएसटी लागू करने पर सहमत है, लेकिन जो गैर बीजेपी सरकारें हैं वो लागू करने के पक्ष में। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है महेश जी। पूनिया साहब, ये बात लगातार कही जाती है, ये तर्क अक्सर दिया जाता है कि हमारे पास हमारे इनकम के रिसोर्सेज ही बहुत कम रह गए हैं। सभी राज्य, राजस्थान की बात नहीं है, राज्य सरकारें अक्सर इस बात की शिकायत करती हैं और केंद्र हमारा पैसा रिलीज करने में देरी करता है। तुलनात्मक रूप से आपने जीएसटी से पहले का दौर और जब जीएसटी लागू हो गया उसके बाद का दौर, और अभी पूरी तरह से तो जमीन पर नहीं उतर सका है जीएसटी, ऐसा कहते हैं। इन स्थितियों में क्या वास्तव में राज्यों के हाथ वित्तीय मोर्चे पर कट गए हैं क्या?
जेपी जी, डेफिनेटली राज्यों के हाथ वित्तीय मोर्चे पर बिल्कुल कट गए हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स था जो पूरा हम सिनेमा हॉल्स पर टैक्स लगाते थे, वो खत्म हो गया। ऑक्ट्रोई थी, राजस्थान में तो नहीं थी लेकिन महाराष्ट्र गुजरात में ऑक्ट्रोई थी, उनकी वो खत्म हो गई। और सेल टैक्स था जिसको हम वेट के नाम से जानते थे, वो खत्म हो गया। तो राज्यों के तो हाथ, अब राज्यों की तो हालत नगर निगम या पंचायतों जैसी हो गई है। अच्छा। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है ना, वन नेशन वन टैक्स, और एक पूरे देश को एक तरह से यूनिफॉर्म करने का जो एजेंडा है, उसके तहत उन्होंने ये पावर अपने पास ले लिए। तो अब मेनली तो जो टैक्सेस कम करना और स्टेट गवर्नमेंट्स की फंडिंग करना, वो उन्हीं के ही हाथ में है। आज हम कंपैरिजन करें, राजस्थान तो गरीबड़ा और पिछड़ा स्टेट है और महाराष्ट्र बहुत एडवांस है। महाराष्ट्र पूरा नहीं हो, विदर्भ वगैरह में प्रॉब्लम है, लेकिन बंबई और पुणे जैसे सिटीज हैं। उसके बावजूद आज राजस्थान के करीब 6,000 करोड़ रुपए सेंटर में बकाया है, महाराष्ट्र के करीब 19,000 करोड़ रुपए सेंटर में बकाया है। तो ये ऐसी हालत है जैसे कि किसी से पेमेंट लेना है, जिसकी जेब में आ गया वो रख लेता है, अब वो जो दूसरे को जब अपनी इच्छा होती है तब वो पेमेंट करता है। तो इसका मैकेनिज्म होना चाहिए कि ये रीजनेबल 10 दिन 15 दिन या 1 महीने के बेसिस पर ये अलोकेशन कंप्लीटली हो जब जाना सरकारी चाहिए। पैसा डायरेक्ट खाते में पहुंच सकता है तो खातों का पैसा डायरेक्ट सरकार के पास क्यों नहीं पहुंच सकता? इसकी भी तो मैकेनिज्म डेवलप की जा सकती है ना, देखा जाना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।